और उधर से एक आदमी आ रहा था। तो घोड़े कैसे मुंह हमेशा नीचे रहता है, घोड़ा सीधा नहीं होता उसका मुंह घोड़े का, और उसको बोलने के लिए बनाता है, बोले फे 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 करता है, देखिएगा। और उस जैसे ही आदमी उसी के निकट वो बोल गया, तो उसको लगा गुस्सा कि हमको देख के बोल रहा है, अरे घोड़ा कहीं का, एक तो मुंह लटका के चलता है, ऊपर से बोलने का तमीज नहीं, फे 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 करता है। घोड़ा बोला कि भैया मैं घोड़ा हूँ, तुम आदमी है, पता नहीं मैं अगले जन्म में कौन सा ऐसा कर्म कर लिया था जो मैं घोड़ा बना, तू तो आदमी है, तू ऐसा वैसा कर्म मत करना कि मेरे तरह तुमको मुंह लटका के मुंह झुका के चलना पड़े और तुम हंस ना सको मेरे तरह और तुमको देख कर लोग हंसे। ये है मनुष्य का कर्तव्य। आज का बड़ा मार्मिक विषय है। और बच्चे के जन्मदिन पर सत्संग है, और जिस बच्चे के जन्मदिन पर सत्संग होता है, जन्मोपरांत सत्संग होता है, यह साबित करता है कि वह बच्चा कई जन्मों से भक्ति करते आ रहा है। भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं ना, प्राप्य पौन कृतान लोकान उस्सित्वा शाश्वती समा शुचिमतांग श्रीमतांग गेहे योग भ्रष्टो अभि जायते अथवा योगी नाम कुले भवती धीमताम एतद ही दुर्लभ तरंग लोके जन्म यदि दृशम। अर्जुन से बोले कि अर्जुन, जो पूर्व जन्म में भक्ति कर लिया है, भक्ति पूर्ण नहीं हुई, कसर रह गया, तो वो किसी श्रीमान के घर में जन्म लेगा, और उससे भी कुछ अधिक भक्ति कर लिया है, थोड़ा सा कसर रह गया, किसी योगी के कुल में जन्म लेगा। योगी का कुल मतलब मैंने दाढ़ी बाल कपड़ा लाल जटा जूट ये वेशभूषा नहीं, जो योग करने वाला हो। और यदि वेद पढ़े होंगे सत्संग योग में, तो योग का आरंभ जप से होता है। जप योग, ध्यान योग, दृष्टि साधन योग, ये सब होता है। दृष्टि योग तो ये चाहे घर में रहने वाला गृहस्थ करे कि वैराग्य में रहने वाला बैरागी करे, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं, वही योगी है। गुरु नानक देव जी बोले हैं ना, एक दृष्टि करी सम सरी जाने योगी कहिए। तो जो पुण्यात्मा है, अब भक्ति पूर्ण नहीं हुई, शरीर पूरा हो गया, तो अगले जन्म में वो किसी योगी के कुल में, भक्त के कुल में, जो ध्यान करने वाला हो, परमात्मा की भक्ति करने वाला, उसके घर में जन्म लेगा, उसके कुल में। तो ये साबित कर रहा है उस बच्चे का, जिसके लिए सत्संग हो रहा है, बच्चे के लिए साबित हो रहा है कि वो अगले जन्म से ही भक्ति कर रहा है, इस जन्म में फिर सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा बहुत मार्मिक विषय है, प्रसंग भी है, और इसमें कई विषय मिल गया है। ये तो मैया भवानी के पूछने पर ये विषय बोले हैं भगवान शिव। इसमें सत्संग की महिमा आ गया है, इसमें राज धर्म की महिमा आई है, इसमें कुल धर्म की महिमा आई है, इसमें पातिव्रत धर्म की महिमा आई है ना, इसमें पुत्र धर्म की महिमा ही, दान धर्म की महिमा है, सब पर है। तो सब पर तो प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, सब पर प्रकाश डालने में इस प्रसंग में 3 घंटा लगेगा, लेकिन हमको 1.5 घंटा के अंदर सिमटना है। तो कुछ प्रसंग को छोड़ते हुए आज का मुख्य प्रसंग रहेगा कि बच्चे के जन्म में, बच्चे के विकास में किनका महत्वपूर्ण योगदान है, और पातिव्रत धर्म पर विशेष आज आप लोग सुनेंगे, क्योंकि बड़े बड़े महाधिवेशन में यही पाठ छूट जाता है। तो हम लोग छोटा मोटा सत्संग में जो छूटा हुआ है ना, बचा हुआ है, उसी को सुनाते हैं। अब बाकी तो अधिवेशन में, बड़े बड़े अधिवेशन में तो बस निर्धारित है विषय, वही विषय यहाँ, वही विषय वहाँ, निर्धारित है विषय। बचा हुआ विषय हम लोग कहते हैं, वही आप लोग सुनेंगे। भगवान शिव मैया पार्वती से बोल रहे हैं, धन्य सो भूप नीति जो करई। मैं 2-3 चौपाई को छोड़ दिया। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य जन्म द्विज भक्ति न टरई। जिसका भी मनुष्य शरीर में जन्म हुआ है, उसका क्या हो गया कर्तव्य कि द्विज की भक्ति, उसका जन्म धन्य होगा जो द्विज की भक्ति करेंगे। अब द्विज किसको कहते हैं? द्विज माने यदि हम ब्राह्मण ले लेंगे तो सरासर गलत है।
मनुस्मृति में आया है कि जन्म से या तो सब कोई शूद्र है या सब कोई ब्राह्मण ही है। कैसे? अब दोनों का अर्थ को समझिएगा, ये नहीं समझिएगा विषयांतर हो रहा हूँ, क्योंकि द्विज भक्ति कहा है तो इसको समझना होगा द्विज वास्तविक होता क्या है। तो है कि ब्रह्मा ने सृष्टि किए हैं ना, तो ब्रह्मा से सब कोई उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा से सब कोई उत्पन्न हुए हैं। तो परमात्मा या ब्रह्मा कहिए तो ब्रह्मा ब्राह्मण है कि नहीं? तो ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं। जैसे जादव से कोई उत्पन्न लिया तो जादव का पुत्र जादवेन कहलाएगा, राय का पुत्र राय का, वर्मा शर्मा जिस जो भी जाति के हैं उसका पुत्र वही कहलाता है। तो सब कोई ब्रह्म से पैदा लिए है ना, तो बोलिए सब कोई ब्राह्मण है ना, बोलिए। अब मैंने कहा सब कोई जन्म से शूद्र हैं, तो पुराणों में बताया गया है ब्रह्मा के मुख से गले से ऊपर भाग से ब्राह्मण पैदा हुआ है, गले से ऊपर भाग से ब्राह्मण पैदा हुआ है, इसके भी अर्थ को समझिएगा। और भुजा से क्षत्रिय, और गले से कमर से ऊपर भाग जो है उरु भाग, इससे वैश्य उत्पन्न हुआ है। और कमर से नीचे पैर तक का शूद्र का भाग है, उससे शूद्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है। अब भगवान कृष्ण महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म कहते हैं, जन्मना जाय, युधिष्ठिर जी महाराज से बोल रहे हैं, जन्मना जायते शूद्रः संस्कार द्विज उच्यते वेद पठनात् भवेत विप्रः ब्रह्म जानते ब्राह्मण। एक तो वाक सब कोई ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, सब ब्राह्मण ही हैं, लेकिन भूल गए हैं अपने को, कर्म कुछ गलत हो, कर्म के आधार पर भगवान कृष्ण बोलते हैं मैंने वर्ण की व्यवस्था की है। कर्म के आधार पर कोई लकड़ी काटने का काम करने लगा तो उसको धीरे धीरे कमार कहने लगा, कोई मिट्टी से बर्तन बनाने लगा, लेकिन सब बड़े वैज्ञानिक सब थे, कोई लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, पहले के ज़माने में वैज्ञानिक वही कहलाते थे, मिट्टी से बर्तन बना दिया वैज्ञानिक वो कहलाते थे। कोई सबका पोंछ पाछ करने लगा, उन्नाई हुआ, कोई कपड़ा साफ करने, कर्म व्यवस्था से जाति जाति कोई नहीं, सब जाति हैं, नहीं तो सब ब्राह्मण हैं या तो सब शूद्र हैं। कैसे? अब बताओ, कमर से नीचे भाग से जो पैदा लेता है वो शूद्र कहलाता है। आज तक कोई इतिहास और पुराण वेद उपनिषद गीता बाइबिल कुरान में है कि मुंह से के ऊपर से किसी का जन्म हुआ हो, या हाथ से किसी का जन्म हुआ, या इस भाग से नहीं, सबका जन्म कमर से नीचे के भाग से हुआ है। समझ रहे हैं ना? ये खुलकर बोलने का, सबका जन्म कमर से नीचे भाग से होता है, शूद्र भाग से हुआ है। इसीलिए भगवान कृष्ण को बोलना पड़ा जन्म ना जाए तो शूद्र, कि शूद्र के भाग से सब जन्म लिया है। इसमें जो संस्कार ले लेता है वो द्विज कहलाता है। गुरु महाराज जी एक बार कुप्पा घाट में बोले थे, जानते हो ब्राह्मण और ब्राह्मणी किसको कहते हैं? जितने भी स्त्री पुरुष भजन भेद ले लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, ये भक्ति का संस्कार ले लिए हैं, वो सब ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं। ये गुरु महाराज बोले हैं, पढ़े होंगे पुराना संत से पता लग जाएगा, आप ढूंढ कर देखिएगा। जितने भी भक्ति का संस्कार ले लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, कंठी माला ले लिए हैं, चौका परवाना करा लिए हैं, ये आदि आदि अनेक अनेक संस्थाओं में अनेक अनेक नाम हैं, वो सब ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं। जैसे संस्कार द्विज उच्यते, यही कह रहे हैं धन्य जन्म द्विज, जो भक्तों की सेवा में लग गया, भक्ति मीन्स सेवा, उसी का जन्म धन्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे भक्तों की सेवा करेगा तो भक्तों की सेवा करते करते उसकी बुद्धि भी तो बदलेगी, बुद्धि भी बदलेगी। किसी महापुरुष का कथन है कि किसी भी व्यक्ति को आप बदलना चाहते हो, ये सत्संग की महिमा है, किसी भी व्यक्ति को आप बदलना चाहते हो तो उसको दाबी से नहीं बदल सकते हो, भय दिखाकर नहीं बदल सकते हो, सरकार के कानून व्यवस्था से भी नहीं बदल सकते हो, लाठी गोली से भी नहीं बदल सकते हो। उसको संत की बोली से, अंगुलीमाल रत्नाकर संत की बोली से, यानी कि संत के प्रवचन से। क्यों? क्योंकि प्रवचन से उसका ब्रेन वॉशिंग होता है, मन की सफाई होता है, विचार बदलते हैं। इसीलिए महापुरुष ने कहा है किसी भी व्यक्ति को आप यदि बदलना चाहते हो उसके विचारों को बदल दो। चेंज योर थॉट्स यानी यू कैन चेंज योर लाइफ। विचार बदला कि फिर जीवन बदलने में, रत्नाकर तो वही था, इन्हें की चोरी डकैती करने वाला, हत्या करने वाला रत्नाकर कोई और था, भक्ति करके ब्रह्म के समान होगा वो और था नहीं, वही रत्नाकर था।
पहले उसकी संगति निम्न व्यक्ति से हो गया था, इसलिए उसके विचार निम्न हो गए थे, और उसी की संगति अच्छे व्यक्ति से हो गई, उसका विचार बदल गया। ये इसीलिए भगवान शिव बोले हैं कि संत समागम समन लाभ कछु आन। ये है, वही है। कह रहे हैं राजा को कैसा होना चाहिए? जो नीति पूर्वक राज करे। धन्य सो भूप नीति जो करई। ये नीति पूर्वक जो, इसीलिए उसका नाम है राजनीति, नीतियों का राजा। नीतियों में जो सर्वश्रेष्ठ हो वो है राजनीति। लेकिन आजकल राजनीति गंदा हो गया। सतयुग में 100% हमारा देश, अभी सुना रहे थे ना कि विश्व में सब देशों में विशेष ये हमारा भारत क्यों है? आध्यात्मिकता के बल पर। टेक्नोलॉजी के बल पर तो जापान आगे है, वैज्ञानिक बल पर रूस आगे है, पैसा के बल पर देखिएगा तो अमेरिका आगे है। लेकिन इतना कुछ भारत में नहीं है। फिर भी भारत विश्व में गुरु क्यों है विश्व का? तो यहाँ के लोग अध्यात्मवाद में सबसे विशेष है। अध्यात्मवाद के कारण भारत विशेष है। तो सतयुग में हमारा ये देश 100% ऋषि प्रधान देश था। 100%, 16 आना कहीं। त्रेता में 75% यानी 12 आना ऋषि प्रधान देश रहा, और 25% 4 आना कृषि प्रधान हो गया। द्वापर में 8 आना, मैंने 50% ऋषि प्रधान, 50% कृषि प्रधान। कलयुग के आरंभ में 75% था कृषि प्रधान और 25% ऋषि प्रधान था। अब जो है ना, बढ़िया से जब समझिएगा, तो अब ना ऋषि प्रधान देश रहा ना कृषि प्रधान देश रहा। अब वर्तमान हालत देखेगा तो कुर्सी प्रधान देश हो गया। ऋषि प्रधान देश से आरंभ हुआ, कुर्सी प्रधान देश है। कुर्सी के लिए मारा मारी, गिरगिट कर तरह रंग बदल लेता है। ये सब हो रहा है। इसीलिए भगवान शिव कह रहे हैं वह राजा को धन्यवाद दिए हैं जो नीति पूर्वक राज करे। अब आगे भगवान शिव कहते हैं, माता जी बड़ा ध्यान से